जहानाबाद जिले में कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ होली का त्योहार। झुमटा के मौके पर शहर में कई जगहों पर फोड़े गए मटके। कसई गांव के समीप परसबिघा के थाना अध्यक्ष सम्राट सिंह को लाठी मारकर किया गया घायल। पीएमसीएच में इलाज के बाद थाना अध्यक्ष की हालत में हुई सुधार। स्वामी सहजानंद सरस्वती संग्रहालय में पुष्प वाटिका के वार्षिक कैलेंडर का हुआ लोकार्पण। समारोह में सम्मानित किए गए शहर के कई गणमान्य लोग। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री अनिल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत एसपी कार्यालय में स्कूली बच्चों के बीच बांटी गई पठन पाठन की सामग्री। 400 बच्चों को दिए गए स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स और वाटर बोतल। अबीर लगाकर पुलिसकर्मियों ने बांटी होली की खुशियां। शकुराबाद थाना क्षेत्र के सरैया बाजार में दो गुटों के बीच जमकर चली लाठियां। पथराव की घटना में 1.5 दर्जन लोग हो गए घायल। उपद्रवियों ने कई दुकानों में की तोड़फोड़ और लूटपाट। जहानाबाद और शकुराबाद में घायलों का हुआ इलाज। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर जहानाबाद जिले के शहरी और ग्रामीण इलाके में होली का त्योहार आमतौर पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस बार यहां होली का उत्सव लोगों ने 4 दिनों तक मनाया। 26 मार्च की मध्य रात्रि होलिका दहन होने से 27 मार्च को होली नहीं मनाई गई, लेकिन लोग होली के रंग में डूबे रहे। 28 मार्च को होली का मुख्य त्योहार लोगों ने मनाया और एक दूसरे के घरों में जाकर होली की मुबारकबाद दी। रंग अबीर लगाए। होली का समापन यहाँ 29 मार्च को झुमटा के साथ हुआ। शहर के लगभग सभी मोड़ पर युवकों ने मटके टांगे और मटके फोड़ने के लिए लोग दिन भर बाजे की धुन पर उछलते कूदते रहे। इस बीच कुछ छिटपुट घटनाएं भी हुई। एक बड़ी घटना हुई जहानाबाद अरवल सड़क मार्ग में कसई गांव के समीप। हो हल्ला मचाने के आरोप में परसबिघा के थाना अध्यक्ष सम्राट सिंह ने एक युवक को गिरफ्तार किया था। युवक को रिहा करने की मांग को लेकर गांव के लोगों ने सड़क जाम कर दिया। जब थाना अध्यक्ष जाम स्थल पर पहुंचे तो भीड़ के बीच से किसी ने थाना अध्यक्ष पर लाठी से प्रहार किया। गहरी चोट लगने के कारण थाना अध्यक्ष को विशेष इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया, जहां इलाज के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ। विवाद की एक दूसरी घटना शकुराबाद के सरैया बाजार में हुई। इसके अलावा होली आमतौर पर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। चंदन मिश्रा के साथ मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए।
जहानाबाद जिला के शकूराबाद थाना अंतर्गत सरैया बाजार में सब कुछ सामान्य था। लोग होली का उत्सव मनाने में मशगूल थे, तभी अचानक बाजार में भगदड़ मच गई और उत्सव का माहौल गम में तब्दील हो गया। हुआ यह कि 20-25 की संख्या में धर्मपुर गांव की ओर सशस्त्र लोगों का हुजूम सरैया बाजार में हमला कर दुकानदारों और राहगीरों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते बाजार में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। जमकर रोड़ेबाजी हुई, लाठियां चली। हमलावरों ने कई दुकानों में लूटपाट की और दुकानों में रखे सामानों को तहस नहस कर दिया। हमलावरों के उपद्रव का जब लोगों ने विरोध किया तो दोनों गुटों के बीच जमकर लाठियां चली। लाठी और पथराव की घटना में करीब 20 लोग घायल हो गए। हमलावरों ने बच्चों को भी नहीं बख्शा, छोटे छोटे बच्चों को भी लाठी से मारकर घायल कर दिया गया। घटना का प्रमुख कारण क्या है, इसकी जांच पुलिस कर रही है, लेकिन फिलहाल इस घटना के पीछे दो गुटों के बीच चली आ रही पुरानी अदावत कही गई है। सूचना पाते ही शकूराबाद थाने की पुलिस सरैया बाजार में पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। घायलों का इलाज शकूराबाद और जहानाबाद सदर अस्पताल में कराया गया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। उधर से 50 आदमी आए हैं और पहले तो स्टार्ट यहाँ पर से किए। सब मुर्गा यहाँ पर बिक रहा था। यहाँ पर सब मुर्गा को मार पीट के सभी से हटा दिया। मार के फिर 2-3-4 मुर्गा अपने गांव में ले गया। कितना आदमी को घायल किया है? 20 आदमी को घायल है अभी। और देखिए सर, मेरे को मार की इधर देखिए कि इतना खून एकदम टपका और मार उड़ के फिर यहाँ पर 2 फायरिंग किया कस के। तो हम लोग भागे, नहीं तो नहीं भागते। तो रोडबाजी भी किया है? रोडबाजी सर यहाँ से सबके घर में एकदम पूरा बड़का फेंक रहा था। वही हटावे लगली, ओने से आलता सब लूटियो लेलक और मारियो देलक रोड़ा से, रोडबाजी से, और सब लेके भाग गए। कहाँ के लोग था? धर्मपुर के और कहाँ के? कितना आदमी था? हाल तो बड़ी अमदी 50-100 बैग मारे लगा? आके कोई लड़ाई के जा रहे न, हल हम जानती है तना भाग मारिए से ना हमन के मार के। का को किसी तरह के विवाद था पहले? हम कुछ न जानी सर, ना लड़ाई के जार जानी ना विभाग के जार जानी। लड़ाई रहा था तो होशियारे हो रहा है। मतलब घायल तो यहाँ कम से कम 20-25 आदमी है और हमारे जो भाई का दोस्त का बाबूजी है वो जहानाबाद हॉस्पिटल में भर्ती है। बहुत बुरी तरह से रोडबाजी भी किया है? रोडबाजी भी किया है, गाड़ी किया और पिस्टल लेके आया था। हमारा जो दुकानदार है गाँव का, उसको मारने के लिए जान के आया था पिस्टल लेके। और हम लोग का भय बन गया तो हम लोग पूरा गाँव के आदमी भागे। हिंदू नववर्ष प्रतिपदा के मौके पर जहानाबाद कोर्ट एरिया स्थित स्वामी सहजानंद सरस्वती संग्रहालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पुष्प वाटिका के वार्षिक कैलेंडर का लोकार्पण किया गया। पुष्प वाटिका राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका है। लोकार्पण समारोह में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री अनिल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इनके अलावा जहानाबाद जिला परिषद के अध्यक्ष संगीता देवी और भाजपा के जिलाध्यक्ष शशिरंजन सहित कई गणमान्य लोग समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन किया पत्रिका के प्रबंध संपादक राजेश प्रियम ने। वार्षिक कैलेंडर का लोकार्पण कर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि हिंदू नववर्ष के अवसर पर पुष्प वाटिका ने हिंदी कैलेंडर का प्रकाशन कर एक अनुकरणीय कार्य की शुरुआत की है और हम ऐसा प्रयास करेंगे कि यह कैलेंडर हर घर तक पहुंचे ताकि राष्ट्र और समाज को अपनी मूल संस्कृति के करीब रखा जा सके। जिला परिषद के अध्यक्ष ने इस मौके पर कहा कि पुष्प वाटिका परिवार ने समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान किया है। कार्यक्रम में कई लोगों को रामचरितमानस भेंट कर सम्मानित किया गया। एसके मिर्जा, आजकल के लिए। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जहानाबाद जिले में पुलिस प्रशासन के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसका उद्देश्य है जनता के बीच पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना और जनता पुलिस के बीच की दूरी को खत्म करना। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत ही जहानाबाद समाहरणालय के ऊपरी तल्ले पर अवस्थित एसपी कार्यालय परिसर में पुलिस अधीक्षक ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए बच्चों के बीच स्कूल बैग, किताब, कलम और वाटर बोतल का वितरण किया। इस मौके पर करीब 400 बच्चों के बीच पठन पाठन की सामग्रियां बांटी गई और बच्चों को गुलाल लगाकर एसपी ने होली की खुशियां बांटी। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद।
बस जो गरीब और दलित फैमिली के बच्चे हैं तो हर थाना से हमने 30-30 बच्चों को, तकरीबन टोटल 400 बच्चों को आज स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल और कॉपी पेन डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो होली एक खुशी है, उनके साथ बांटने का एक तरीका मैंने मतलब यही मुझे लगा कि बच्चों के साथ मनाई जाए, तो उसी के लिए वासियों को बस बहुत बहुत बधाई देती हूँ होली की। सब लोग अच्छे से, शांति से, खुशी से मनाएं होली। तो कोई दिक्कत मुझे लगता है कि प्रशासन को नहीं होगा। सब लोग बहुत सहयोग करते हैं, शांति प्रिय नागरिक हैं, तो इसी तरीके से वो शांति से त्योहार को मनाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।